अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन व्लॉग्स। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग बहुत खुशी वाला व्लॉग है। आज बहुत खुश हूं, ना सिर्फ मैं खुश हूं बल्कि सारी पाकिस्तानी कौम खुश है। आज पाकिस्तान के एक दलेर सहाफ़ी, पाकिस्तान का एक ऐसा जवान जिसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, पाकिस्तान का एक ऐसा जवान जो डटा रहा, जो हक बोलता रहा, जो सच बोलता रहा, ललकारता रहा, सवाल करता रहा, जवाब मांगता रहा, इमरान रियाज खान आज वापस अपने घर आ गए हैं। 11 मई को सियालकोट एयरपोर्ट से इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद रहाई हुई। उसके बाद इमरान रियाज को किसने गिरफ्तार किया, कहाँ लेकर गए, कहाँ लापता किया, किसी को नहीं इल्म। लेकिन आज 11 सितंबर के बाद 25 सितंबर को इमरान रियाज खान अपने घर वापस आ गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं उन मासूम बच्चों की खुशी का, आप अंदाज़ा लगाएं उनके घर वालों की खुशी का। आज जब सुबह इमरान रियाज को घर आते देखा होगा, जब इमरान रियाज को देखा होगा तो क्या खुशी का आलम होगा। मुझे इतनी खुशी है, आप सबको इतनी खुशी है, उनके घर वालों को कितनी खुशी होगी। अब इंतज़ार है तो इमरान रियाज की तस्वीर का, अब इंतज़ार है तो इमरान रियाज के व्लॉग का, अब इंतज़ार है तो इमरान रियाज के उस व्लॉग का जिस तरह पहले वो ललकारते थे, वो सवाल करते थे, वो जवाब मांगते थे और कहते थे आपको जवाब देना होगा। इसी तरह इमरान रियाज इंशाल्लाह दोबारा से सवाल करेंगे, दोबारा से जवाब मांगेंगे, दोबारा से ललकारेंगे। क्यों? क्योंकि इमरान रियाज बिकने वाला नहीं, इमरान रियाज झुकने वाला नहीं। वो मर तो सकता था लेकिन वो अपने नज़रियात पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। तो मैं इमरान रियाज की दलेरी को, इमरान रियाज की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। और इसके अलावा मैं उन तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इमरान रियाज के लिए आवाज़ बुलंद की, जिन्होंने चाहे एक ट्वीट की, चाहे एक पोस्ट की, चाहे अपने व्लॉग में उनके लिए बात की। क्यों? क्योंकि इमरान रियाज आपकी जंग लड़ता था, इमरान रियाज आपकी तर्जमानी करता था, इमरान रियाज इस पाकिस्तान की जंग लड़ता था, इमरान रियाज पाकिस्तान की बात करता था, इमरान रियाज इमरान खान की बात करता था। इन्होंने तमाम लोगों को गिरफ्तार किया और कई ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। उस्मान डार साहब, शेर रशीद साहब, ज़हूर मशवानी साहब और इस तरह बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका पता ही नहीं वो कहाँ हैं, किन की हिरासत में है, कब आएंगे। इसके अलावा एक अहम खबर है, सनम जवेद एक बहादुर खातून, एक बहादुर लड़की, उसकी ज़मानत मंजूर हो गई है और उम्मीद है आज उसकी भी रिहाई हो जाएगी। इंशाल्लाह हर आने वाला दिन खुशी का दिन होगा। इमरान रियाज की रिहाई के हवाले से इमरान रियाज के वकील मियाँ अली अशफाक साहब ने तस्दीक कर दी है। उनका कहना है कि जुल्म जबर की जो रात है वो ख़त्म हो गई है, इमरान रियाज अपने घर वापस आ चुके हैं। अब इमरान रियाज के घर के बाहर सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद पहुंची है, लोग पहुंच रहे हैं। इमरान रियाज रेस्ट करें, इंशाल्लाह इमरान रियाज दोबारा स्क्रीन पर आएंगे, दोबारा इमरान रियाज को हम सब सुनेंगे। आज यकीन करें कि अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। इन वादियों में बैठकर मैं आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, आज तेरी ही वजह से इमरान रियाज को रहाई नसीब हुई। जो जुल्म की रात होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, हक सच ने जीतना होता है। सबसे गुजारिश है, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, आप सब अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी इमरान रियाज से एक बहुत दोस्ती है, मेरी इमरान रियाज से ऐसी दोस्ती है, मैं इमरान रियाज के साथ उन मुश्किल हालात में रातें गुजारी हैं जिन मुश्किल हालात में मैंने इमरान रियाज को देखा था कि इमरान रियाज है क्या। अरशद शरीफ साहब जब शहीद हुए तब मैं इमरान रियाज के साथ 3 दिन 3 रातें गुजारी थी। मैं इमरान रियाज को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे वो वक्त, वो लम्हा आज याद आ रहा है जब अरशद शरीफ शहीद हुए थे। उनकी डेड बॉडी जो है वो कीनिया में मौजूद थी। तो इमरान रियाज साहब आए, कमरे में लेट गए। तो जब मैंने इमरान रियाज को देखा तो इमरान रियाज रो रहे थे। आज जिस तरह मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, अरशद शरीफ शहीद को याद करके आंसू आ गए हैं, इसी तरह इमरान रियाज उस दिन रो रहे थे। तो मैंने इमरान भाई को कहा, इमरान भाई हौसला करें, आप हिम्मत ना हारें। तो इमरान रियाज ने कहा, मेरा एक भाई इस दुनिया से चला गया है, वो मेरा भी भाई था और आज ये जो खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू इमरान रियाज की रहाई की वजह से हैं। एक मेरा भाई वापस आ गया है, मेरा भाई जो पाबंदे सलासल में था, जो कैद था,
نہیں تھا پتہ کہاں پر ہے۔ کبھی خبر یہ سننے کو ملتی تھی کہ عمران ریاض اس دنیا میں نہیں ہے، کبھی خبر یہ سننے کو ملتی تھی کہ عمران ریاض کی زبان کاٹ دی گئی ہے، اور بہت سی ایسی خبریں سننے کو ملتی تھی۔ لیکن آج جب یہ خبر ملی کہ عمران ریاض واپس آ گئے ہیں تو بہت خوشی ہے، اور یہ جو آنسو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اللہ کا میں 1000 بار شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے آج یہ کرم کیا، تیری ہی وجہ سے آج عمران ریاض کی رہائی ہوئی، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو باقی لوگ جیلوں میں ہیں اللہ انہیں بھی رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ عمران ریاض کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ عمران خان کے حوالے سے خبر ہے، عمران خان صاحب جو اس وقت تک اٹک جیل کی ایک چھوٹی سی بیرک میں تھے، ایک چھوٹے سے سیل میں تھے، عمران خان نے کہا تھا کہ وہ 1000 سال اس سیل میں رہ لیں گے، غلامی کی زندگی قبول نہیں کریں گے۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ عمران خان کو اب اٹک سے اڈیالہ شفٹ کیا جائے گا۔ عمران خان کو اٹک میں کوئی سہولت نہیں دی گئی تھی کیونکہ اٹک جیل میں کلاس سسٹم نہیں تھا، اٹک جیل میں A کلاس نہیں تھی، B کلاس نہیں تھی۔ اٹک جیل میں عمران خان کو ایک چھوٹے سے بیرک میں رکھا گیا تھا، اور ایک ایسا بیرک تھا جس میں انسان مشکل سے سو سکتا تھا، اپنا سامان نہیں رکھ سکتا تھا۔ عمران خان نے یہ کہا بھی تھا کہ مجھے اس سیل میں 1000 سال رہنا قبول ہے لیکن غلامی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح عمران ریاض نے بھی غلامی قبول نہیں کی۔ عمران خان صاحب کو اب اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے گا۔ اس موقع پر ارشد شریف شہید کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ ارشد شریف شہید جس پر پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی، پہلے وہ دبئی گئے، پھر دبئی سے نکالا گیا، وہ کینیا گئے، اور کینیا جا کر جس طرح انہیں مارا گیا میں وہ الفاظ نہیں بتا سکتا، میں وہ دکھ نہیں بتا سکتا کس طرح ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا۔ ارشد شریف شہید جو پاکستان کی بات کرتے تھے، پاکستانیوں کی بات کرتے تھے، اور جب ارشد شریف شہید کی جسد خاکی پاکستان پہنچی بہت سے لوگوں نے، PDM کے لوگوں نے مذاق اڑایا۔ پاکستانیوں نے بتایا حق سچ کی جو آواز بلند کرتا ہے اس کا سر اس دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے، آخرت میں بھی بلند ہوتا ہے۔ ارشد شریف شہید کے لیے سب دعا کریں، عمران ریاض کے لیے دعا کریں، اور اس ملک میں جتنے لوگ لاپتہ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ہر آنے والا دن اچھا دن ہوگا، اور امید ہے ہر آنے والے دن ایک نئی خوشخبری ملے گی۔ اے اللہ تیرا 1000 بار شکر ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔